कैसे हैं आप सारे। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है दशहरा और मुझे अपनी दुकान में अस्तर वगैरह थोड़ी सी कम पड़ रहे हैं, तो मैं वो जा रही हूँ लेने के लिए। आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु राम माँ दुर्गा आप सभी को जीवन में खुशियों से भर दे, तो मैं ऐसी कामना करती हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले दुकान का अस्तर लेने के लिए। तो मैंने पैसे ले लिए हैं और अब मैं चलती हूँ अस्तर लेने। तो फ्रेंड्स, मेरे दुकान में फ़ॉल और अस्तर दोनों ही ख़त्म हो रहा था, तो मैं उसे लेकर के आ चुकी हूँ। अस्तर तो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया, मैं बस फ़ॉल लेके आई हूँ। और अभी मैं उन साड़ियों को निकाल रही हूँ जो दुकान पे फ़ॉल रखने के लिए आई हुई हैं, और इनकी ब्लाउज भी स्टिच करनी है, तो मैं अभी उनको ब्लाउज को अलग कर रही हूँ और साड़ी को अलग कर रही हूँ, ताकि मैं इसको फ़ॉल के लिए मतलब दे सकूँ। मैं फ़ॉल और तुरपाई किसी और से कराती हूँ और ब्लाउज वगैरह मैं खुद स्टिच करती हूँ। तो ये देखिए मैंने अलग कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं ये यहाँ पे 10 दर्जन फ़िलहाल फ़ॉल लेके आई हूँ और मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। अस्तर और फ़ॉल कल या परसों में आ जाएगा। और क्योंकि अभी आपको पता है करवा चौथ आने वाला है, 20 तारीख की करवा चौथ है और फिर दिवाली भी है, तो इस टाइम पे सिलाई वगैरह भी बहुत आती है और फ़ॉल अस्तर भी सेल होते हैं। तो देखिए मैं ये 10 दर्जन, एक एक दर्जन की एक एक गड्डी है। और जो कुछ कलर तो मेरे पास थे, कुछ ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास जो ख़त्म हो गए मैं बस वही लेकर के आई हूँ। और ये सारे फ़ॉल मैंने निकाले और निकालने के बाद जो फ़ॉल वाला डब्बा है मैंने उनमें सबको लगा दिया। आज दशहरा है तो आज वैसे दुकान पे काफ़ी काम है। और वैसे काम तो अभी क्योंकि त्यौहार का टाइम है तो रहता ही है। तो ये देखिए फ़ॉल लेके आने के बाद फिर मैं अभी घर आई थी दोपहर में। और सुबह के टाइम तो मैं नाश्ता वगैरह बना के ही गई थी, खाना वाना और खा लिया था। और उसके बाद आज मुझे अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनानी थी, तो सुबह के टाइम ना मैं बॉईल करके चली गई थी इसको, और बॉईल करके मैंने छोड़ दिया था। जैसा कि आप जानती होंगे, पहले अरबी के पत्तों में बेसन वगैरह लगा के और फिर उसको बॉईल करते हैं, फिर उसको बाद उसको थोड़ा ठंडा करके और फिर तलते हैं। और फिर अगर आपको सब्ज़ी बनाना हो तो सब्ज़ी बनाइए, या फिर उसको वैसे भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं वो तलना रह गया था, तो वही मैं दोपहर में उसको तलने के लिए गई थी। और फिर उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने दुकान पे। फिर पूरा दिन आज दुकान पे ही बीता। और ये आज शाम हो गई है, आज दशहरा है और सब लोग जा रहे हैं दशहरा देखने के लिए। जहाँ पे रामलीला हो रहा था वहीं पे ही दशहरा का भी हो रहा है। रावण मतलब रावण का दहन भी हो रहा है। और मैं तो नहीं जा पाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि दुकान का काम था। लेकिन आज के दिन ना बहुत ज़्यादा थोड़ा मन बहुत उदास था मेरा, क्योंकि त्योहारों में ना थोड़ा सा लगता है कि फैमिली और सब चीज़। अब मैं क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ अपने 2 बच्चों के साथ, तो बहुत थोड़ा सा लगता है कभी कभी त्योहारों पे। और अभी सुबह से ना शाम हो गई है और मैं थोड़ा, मेरे सर में दर्द हो रहा था और थोड़ा टेंशन सा भी था, तो फिर आज मन थोड़ा बहुत सर दर्द सा हो रहा था। तो राधिका वैसे कॉफ़ी बना लेती है, तो मैंने राधिका से ही कहा था, तो वो कॉफ़ी बना के ले आई थी। और जो दोपहर में मैंने पकौड़े बनाए थे तो वो थोड़ा सा लेके आई थी। तो अब मैं थोड़ा सा इसको खाऊंगी राधिका, उसके बाद फिर जब तक राधिका बाहर बैठी है दुकान पे, फिर इसे खाने के बाद मैं बैठूंगी बाहर और फिर राधिका घर चली जाएगी। वो अपना पढ़ाई करेगी, उसका भी पेपर चल रहा है, एक पेपर लास्ट उसका और बचा हुआ है। और आज दशहरा है जैसा कि आप जानते ही हैं। अब त्योहारों में वैसे तो सभी त्यौहार खुशियाँ लेकर के आते हैं, लेकिन मुझे तो कब त्योहारों में ना थोड़ा उदास सा लगता है, क्योंकि मैं अधिकतर तो काम में बिज़ी रहती हूँ। और अपने लिए कहते हैं ना कि अपने लिए कब, क्योंकि त्योहारों में ना थोड़ा सा ऐसे लगता है अकेलापन सा। अब सबके बच्चे अपने पापा के साथ, फैमिली के साथ सब घूमने गए और हम दुकान पे बैठे, मेरे बच्चे अकेले हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है अजीब सा। भगवान कभी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। मेहनती होना अलग बात है, लेकिन ना ऐसे दिन भगवान कभी किसी को भी ना दिखाए, किसी को भी ना दिखाए ऐसे दिन। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बाहर वापस से। और काफ़ी देर दुकान पे बैठने के बाद अभी ना करीब 10 बज चुका है और अब मैं सामान सारा अंदर रख रही हूँ। और उसके बाद अभी मैं आज थोड़ा सोच रही हूँ कटिंग करने के लिए, और कटिंग करने के बाद फिर मैं वापस घर जाऊँगी करीब 11 बजे करीब। तो आधा 1 घंटा तो मैं भी कटिंग करूँगी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, मेरा घर और दुकान बिल्कुल ही पास है, तो कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। और ये दिल्ली है और सभी गली मोहल्ले के
जान पहचान के ही हैं, तो बिल्कुल भी ऐसी डर सी बात नहीं है। और दिल्ली में 9-10 बजे तक नॉर्मल सही रहता है। और अभी तो जैसे क्योंकि आज दशहरा है तो अभी तो बहुत चहल पहल सी हो रही है, इतना तो शोर हो रहा है ना, मतलब वो जो पीपी वाली आवाज़ नहीं होती, बच्चे वो सब ख़रीद लाए हैं और इतना बजाते हुए चल रहे हैं ना, इतना शोर करते हुए कि बहुत ज़्यादा शोर करते हुए। तो मैंने ये सारा सामान एक एक करके इसको रखा है और एक एक करके संभाल के अब ये इतना बच गया है। तो अब देखो थोड़ा बहुत अगर निकल जाए और को कल तो निकल जाए, अदरवाइज़ ये फिर ये सारा सामान बच गया। त्योहारों का ना सामान का फिर ये रहता है कि अगर वो बच जाता है ना तो फिर इनको फिर संभाल के रखना पड़ता है, बस ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें पैसे फंस जाते हैं वो अलग। तो ये अभी सबको मैं इनको रख रही हूँ। और इस बार का थोड़ा सा बच गया है, पिछली बार का सही था, पिछली बार नहीं उतना बचा था, इस बार का थोड़ा सामान बच गया है। तो अभी इनको सबको इकट्ठे करके मैं रख दूँगी। और खाट को मैंने अंदर कर दिया है और इसको मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सोच रही हूँ कि मैं इसी के ऊपर ही अभी कटिंग करूँगी। और मैंने इस खाट को ना प्लाई भी इसीलिए ही लगवाया था ताकि मैं भी कटिंग वाले वीडियो वगैरह बना सकूँ और कटिंग कर सकूँ। तो अभी आप देखो कि अभी 10 से ऊपर हो रहा है और अभी मैं कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद तभी मैं फिर घर जाऊँगी। तो सारा सामान तो मैंने रख दिया है, बस अब मैं कटिंग इसलिए करके अभी जाऊंगी क्योंकि फिर सुबह जल्दी आओ और फिर आराम से सिलो, क्योंकि अभी त्योहारों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। जैसे कल सुबह अगर आके कटिंग करती हूँ तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं कटिंग करके चली जाऊँ तो फिर कल आ कर के और सीधे से सिलने बैठूँगी। लेकिन अभी देखो तो कटिंग कर पाती हूँ नहीं। और ये देखो ये 10 से थोड़ा ऊपर ही हो रहा है और अब मैंने सारा सामान तो रख ही दिया, बस थोड़ा सा 1-2 सामान बाहर है तो इनको भी मैं अभी रखूँगी। और ये थोड़े बाकी के सामान सारे इधर है। तो और अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कभी कभी ना मतलब अकेलापन बहुत ज़्यादा ही इंसान को, फैमिली बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। अपने लिए भी पता है इंसान ना हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब घर के काम हो गए, एक कमाना भी हो गया। चाहे ये देखो ये ना मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए है, चाहे औरत हो और चाहे आदमी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। अपने लिए इंसान ना सब कर लेता है, दूसरों के लिए भी कर लेता है। लेकिन ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब कोई ऐसा भी हो जो हमारी भी देखभाल करे, हमारे भी खुशियों का ध्यान रखे। और मैं तो इस मामले में बहुत ही बदनसीब हूँ, बहुत ही ज़्यादा बदनसीब हूँ। मतलब त्योहारों में ना इतना बुरा सा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अपने लिए भी फील होता है, बच्चों के लिए भी फील होता है। बच्चों के लिए तो फिर भी थोड़ा ये है कि मैं हूँ तो करती हूँ, मैं जितना मेरे से होता है मैं तो सब करती हूँ। कहीं भी घुमाना फिराना, कपड़े लत्ते, मतलब हर चीज़ जो मैं कर सकती हूँ ना मैं करती हूँ। लेकिन कभी कभी अपने लिए फ़ील होता है बहुत। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, बट भगवान कभी किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए, कभी ना दिखाए। और जो कोई इंसान दूसरे के संग ऐसा करता है ना, उसको कसम से नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और अभी जा रही हूँ मैं घर और इस व्लॉग को अभी यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मन तो नहीं कर रहा था कि कटिंग करने का, लेकिन अगर मैंने छोड़ के टाला ना तो अब दिन बचे नहीं है। मतलब मुश्किल से 5 या 8-10 दिन वही बचे, 10 दिन तो पूरे है भी नहीं, मतलब 8 या 7 दिन बचे हैं। और पहले भी देना होता है ब्लाउज, फिर मैं पार्लर में भी 4-5 दिन पहले बिज़ी हो जाती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। फिर उसके बाद दुकान का भी सामान लाना है सदर से, तो टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मुझे अभी थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखिए मैंने साड़ी में से ब्लाउज निकाल दिया है और साड़ी को मैं फॉल पिको के लिए, मतलब पिको तो मैं खुद ही करूँगी, फॉल के लिए भेज दूँगी। और इसमें मैंने यहाँ और जो ब्लाउज होगा उसको मैं कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं इसकी जो वॉइस ओवर है वो मैं घर आके कर रही हूँ। और पता है जैसे ही मैं कटिंग करने बैठी थी तो लाइट चली गई थी,
तो वैसे दिल्ली में लाइट नहीं जाती है, और जाती भी है तो मुश्किल से 10-5 मिनट के लिए, या फिर मुश्किल से आधा 1 घंटे के लिए। आज का दिन थोड़ा-सा ऐसा था, ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है। अभी मैं घर आकर के वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में, लेकिन मुझे वाक़ई में ही आज बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा था, क्योंकि त्योहारों में मैं मेरे बच्चे अकेले ही रहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा वो लगता है कि अपना सब बच्चे जैसे त्यौहार में अपने पापा के पास जाते हैं और घूमने जाते हैं सब, तो फिर वो चीज़ बुरी लगती है। थोड़ा-सा तो लगता ही है, पता नहीं नसीब में भगवान ने क्या लिखा है, पर जितना मैं कोशिश हो सकता है मैं बच्चों के लिए तो करती हूँ, पर कभी-कभी अपने लिए भी बुरा लगता है, तो अब क्या ही करें। तो पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जी भी ना पता नहीं कभी-कभी किसी-किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही हालाँकि भगवान जी से कोई शिकायत नहीं है। अब नसीब में ही ऐसा ही लिखा है, तो फिर क्या कोई क्या ही कर सकता है। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा, ताकि हमारे भी दिन बदल जाए। मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ और मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि मैं अपना घर ले लूँ और मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहूँ, तो थोड़ी-सी परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाएँ। और ये ब्लाउज़ है जिसका मैंने भी मेज़रमेंट लिया है, और मैं आपको इसकी कटिंग शेयर करूँगी इसके आपके साथ। तो मैं अभी रियल वॉइस में ही आपको ये छोड़ देती हूँ कटिंग के लिए, तो आप ये सुनना। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो आज मैं आपको बताऊँगी तीरे वाले ब्लाउज का कटिंग। तो ये देखिए, ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है और इसको तीरा वाला ब्लाउज भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ब्लाउज से मेज़रमेंट लेकर के इसको कैसे स्टिच करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेंथ नापनी है। तो बिल्कुल आपको जो शोल्डर पट्टी है हमारी, उसके सेंटर में इंची टेप को रखना है, और उसके बाद इसको देखिए इस तरीके से नापना है। तो ये देखिए, ये जो हमारी लेंथ है ये है 14 इंच। तो ये देखिए, मैंने लेंथ 14 इंच लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेके आएंगे, और इसका नेक भी जो हमारा फ्रंट नेक है उसको भी हम इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा 6.5 इंच का है, तो 2 हमारे निशान लग गए। उसके बाद जो हमारा शोल्डर टू जो हमारा वेस्ट वाला जो डाट, देखिए शोल्डर टू एपेक्स वाला जो डाट है, हम वो भी निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 9.5 इंच पे है, तो इसको भी हमने लिख लेना है। तो शोल्डर टू एपेक्स जो है हमारा वो है 9.5 इंच पे, ठीक है। बैक की पट्टी हमारी 3.5 इंच की रहेगी, और जो हमारा स्लीव रहेगा, ये देखिए स्लीव हमारा रहने वाला है 4.5 इंच की। और इसकी जो फिटिंग हम लेंगे वो कैसे लेंगे, इस तरीके से ऐसे करके डबल करके, और हमने क्योंकि हम देखिए इसमें अभी हम उससे सिल रहे ब्लाउज से, तो हम इसी तरीके से लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग है 6 इंच की, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके नीचे से किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है, यहाँ से इस तरीके से आपको रखना है खींच के इंची टेप, और खींच के ही आपको इस तरीके से ब्लाउज को पकड़ना है, और इस तरीके से आपको इसको मेज़र करना है। तो ये देखिए, ये 30.5 इंच हुआ है कमर का निशान। और अब हम जो है निशान, जो ये चेस्ट है हमारा, उसको मेज़र करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली में भी लाइट जाती है, और आज लाइट गई है, न जाने कितने दिनों के बाद मैं जैसी दुकान बनाने जा रही थी, और ये देखिए ये लाइट चली गई है, और अब मैं जा रही हूँ। अभी आपको बाहर दिखाती हूँ। दिल्ली में लाइट जाती नहीं है, शायद ही कभी, मतलब मुश्किल से 2-4 मिनट, या बहुत कुछ इमरजेंसी हो तो आधा 1 घंटे के लिए जाती है। और देखिए ये लाइट चली गई है अभी, तो मैं आपको बाहर भी दिखा रही हूँ, लाइट नहीं आ रही है। और बस मैं घर ही जा रही थी अभी, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं कटिंग वटिंग करनी थी थोड़ी, तो कटिंग करके और मैं बाहर ही जा रही थी, और ये देखिए लाइट चली गई। अब मुझे लेकिन अभी ताला बंद करना है, तो मैं वो भी बंद करूँगी और दिखाऊँगी आपको। देखिए लाइट चली गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था मैं ब्लाउज पूरा कट करके जाऊंगी, लेकिन ब्लाउज कटिंग हो नहीं पाया पूरा, और लाइट चली गई। और देखिए फिर मैंने जैसी दुकान को बढ़ाया ना, मतलब ये दिल्ली है, और दिल्ली में मैंने जैसा कि पहले भी बोला, दिल्ली में ज़्यादा देर के लिए लाइट नहीं जाती है। देखिए पूरा बाहर गली कैसे अंधेरा सा हो रहा है, और बस इतनी देर में मैं बाहर आई हूँ, ताला वाला निकाला है, शटर डाउन करा है, और ताला बंद कर रही थी, इतनी ही देर में लाइट आ गई थी। लेकिन फिर मैं, क्योंकि वैसे भी बहुत देर हो गया था, तो मैंने सोचा कल सुबह में ही आके कटिंग करूँगी। और रुद्र भी घर पे सो रहे थे, तो देखो ये उठ गया था, तो परी लेकर के आ गई थी इसको। तो अब मैं घर ही जा रही
रही हूँ और कल आकर के सुबह जल्दी से घर के काम निपटा के जल्दी आके कटिंग करूँगी और फिर कल सिलाई भी करनी है, स्टिचिंग करना है इन सभी ब्लाउज़ों का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।